करोति तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। सहि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एको न तत्समो अभ्यधिको वा अन्यो अस्ति। वशी सर्वयस्य जगद्वशे वर्तते कुतः सर्वभूतान्तरात्मा यतः एकमेव सदैकरसम आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपम नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि वशेन बहुधा अनेक प्रकारं यः करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। श्रुति माता यहाँ पर एक आत्मा का वर्णन कर रही है, अद्वितीय आत्मा का, और इस अद्वितीय आत्मा को यहाँ पर श्रुति ने वशी शब्द से पुकारा है। वशी का अर्थ होता है जिसके वश में कुछ हो उसको कहते हैं वशी। जो शासक है, संचालक है, नियामक है, जो भी शब्द आप उचित समझे वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अब यहां मनन का विषय यह है कि उसका वशित्व किस प्रकार है, और यहां पर कहा कि उसके समान और कोई नहीं है, एकम एकह। जब इस जगत को देखते हैं तो यहां परवशता दिखती है, यहां शासन दिखता है, यह जगत पराधीन दिखता है, शासित लगता है। तो शासक की खोज होती है। सारे ऋषि मुनि लोग इसी पर चिंतन करते हैं कि ये वस्तु ऐसे ही काम क्यों कर रही है, वैसे क्यों नहीं कर रही है। अग्नि को जलने के लिए किसने कहा, वायु को बहने के लिए किसने कहा, ऋतु को बदलने के लिए किसने कहा, पृथ्वी को किसने घुमाया। कोई कह सकता है गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि है, सब नियम है। तो नियमों को किसने बनाया। तो जो विचारक है उसकी बुद्धि खोजी होती है, वो खोजता है। तो उपनिषद उसका उत्तर देती है, उसका समाधान देती है। बोले यहां पर एक चैतन्य है, चित धातु है, वही सबकी स्थिति में हेतु है। ध्यान से सुनना, कल हमने विचार किया था कि यहां पर जब वशी कहा है, नियामक कहा है, तो जैसे कोई महाराजा होता है, चक्रवर्ती, सम्राट या राजा होता है, एक इंडिविजुअल होता है, उस तरह से यहां पर आत्मा का वर्णन नहीं है। शासक मतलब कोई मुकुटधारी ही हो और तलवार हाथ में लिए ही हो,
ऐसा नहीं होता। शासन के भी प्रकार अनेक है। तो उपस्थिति मात्रेण वो शासन कर रहा है, जिसके कारण वस्तु की स्थिति होती है वह शासक कहलाती है। जिसके बिना वस्तु समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो बोले उसके पीछे की जो ताकत थी, जो तत्व था, वो चला गया। मतलब दिख रहा था कुछ, लेकिन उसकी स्थिति में, उसके अस्तित्व में कोई और ही था जो पीछे से काम कर रहा था। कठपुतलियां जो है वो नाचती है। उमादार जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। हम लोग नाचते हैं, लेकिन बोले नचाने वाला कोई और है। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, बोले बहुत हम नाच लिए, बहुत घूम लिए, भटक लिए, अब हमको उसको देखना है जो हमको घुमा रहा है। ईश्वर सर्वभूतानि रुद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता के 18वें अध्याय में कोई है जिसके कारण अस्तित्व है हमारा, तो श्रुति उसको परमेश्वर कहती है। एको वशी। और ये स्वतंत्र है, इसके ऊपर भी और कोई राजा नहीं है, कोई शासक नहीं है। आत्मा का अस्तित्व याद रखना स्वतः सिद्ध है। आत्मा की सिद्धि के लिए और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, नहीं तब तो वो शासक हो जाएगा। आत्मा भी सिद्ध यदि किसी और के कारण हो रहा है तो फिर संचालकत्व उस वस्तु में आ जाएगा। तो यह अंतिम शासक है। इसलिए आप देखते हैं पृथ्वी पर बहुत सारे राजा हैं, फिर उन सबका राजा स्वर्ग में बैठा है इंद्र, फिर इंद्र से ऊपर ब्रह्मा, ब्रह्मा भी जिसके शासन में है, ब्रह्मादि देवासुरा। इसलिए पुराणों में, भागवत इत्यादि में बार बार ये कथा आती है कि ब्रह्मा आदि को लगता है हम ही शासक है, इंद्र को लगता है, लेकिन भगवान कुछ ऐसी लीला करके दिखाते हैं कि आपका अस्तित्व हमारे बिना नहीं रह सकता। यमराज के पास भी जब यमदूत गए, अजामिल को विष्णु दूतों ने मुक्त किया, तो यमदूत कहने लगे ये विष्णु दूत कहां से आ गए, हमको तो लगा आप ही सबसे बड़े शासक हैं। तब यमराज कहते नहीं, हमारे ऊपर भी एक है, मैं ही अंतिम नहीं हूं। तो यह है ईश्वर का तात्विक स्वरूप। याद रखना, तात्विक स्वरूप। उपासना के लिए हम उसको एक आकार वाला मानते हैं, नाम वाला मानते हैं, और जैसे अन्य राजा होते हैं ऐसे ही वो भी एक राजा बनता है। राजा राम, द्वारकाधीश। लेकिन तात्विक रूप से वो आत्मा बन के सब में बैठा है और शासन कर रहा है। इसलिए उपनिषद में जब ईशावास्य उपनिषद में प्रथम मंत्र में शब्द आया था ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो वहां पर भी आप देख लीजिए शंकर भाष्य को उठाकर,
शंकराचार्य जी ने ईश शब्द का अर्थ किया प्रत्यगात्मा सन। बोले ईश्वर सब में बिछा हुआ है, व्याप्त है। किस रूप में? आत्म रूपेण। हमारे जीवन में जो स्थिति है, जो आनंद है, उसका संचालक ईश्वर है। तो इस रूप में इस वशी शब्द का अर्थ लेना चाहिए। कल हमने बताया था वशी का एक अर्थ यह भी है कि ईश्वर के वश में माया है और माया के वश में जगत है। हाँ, तो ये जो विविधता, अनेकता, इसमें हेतु कौन है? माया। उसका संचालकत्व तो किसमें है? माया में। माया के कारण ये परिवर्तन है। माया में त्रिगुण है, त्रिगुणों के चलते व्यक्तित्व में परिवर्तन होते रहता है। तो व्यक्तित्व का नियामक कौन हो गया? माया। यदि हमको अच्छा व्यक्ति बनना है तो सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये माया भी अंतिम शासक नहीं है। ब्रह्माश्रयात्मिका माया ये। आखिर माया की स्थिति किसके कारण है? माया, ध्यान रखना, निस्तत्व है, मिथ्या है, अपने आप में उसका कोई उसकी सत्ता नहीं है। इसलिए यहां पर लिखते हैं दूसरी पंक्ति में, यतः एकमेव सद एक रसम आत्मानम विशुद्ध विज्ञान रूपम। ये जो वशी है, इसका रूप क्या है? नेत्र वाला रूप यदि हम अपेक्षा करेंगे तो वो रूप नहीं बताया यहां। बोले किस तरह से वो शासन कर रहा है? विज्ञान रूपम, चैतन्य रूपेण। तो ये तो वशी की व्याख्या हुई। और कहते हैं ये जो चैतन्य विशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। ये आत्मा का रूप है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध। बुद्ध मतलब जड़ नहीं है, ज्ञान रूप है। तो ऐसा चैतन्य क्या करता है? तो कहते हैं नाम रूप, या क्या बन जाता है, या क्या बना हुआ सा लगता है, अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करता है। तो कहते हैं नाम रूपादि अशुद्ध उपाधि भेद वशेन बहुधा। वास्तव में तो वो एक रूप है, एक रस, चिद रस, सदरस। उसमें नाना रस नहीं है, नवरस नहीं है, षटरस नहीं है। इसलिए एक रसम। लेकिन उपाधि भेद वशेन, उपाधि के कारण वो क्या होता है? बहुधा, अनेक प्रकार से वो अपने आप को दिखाता है। अच्छा, ये उपाधियां कैसी है? तो यहां भाष्यकार धीरे से टपका देते हैं एक शब्द, अशुद्ध। आत्मा तो है विशुद्ध, और उपाधियां कैसी है? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब है उसमें मलिनता है, उसमें विकार है, उसमें परिवर्तन रूप अशुद्धि है, एक सा रहता नहीं है। देखिए, आत्मतत्व एक रस है, लेकिन उपाधि परिवर्तनशील है। वो कभी भी एक रस अखंड नहीं रहती। आप जो भी उपाधि उसको पकड़ लीजिए, शरीर से शुरुआत कीजिए। एक रस है क्या शरीर? हर क्षण नया रूप है उसका। हर दिन हम चेहरे पर देखते हैं,
झुर्रियाँ पड़ रही है, बाल सफ़ेद हो गए। पहले 10 बाल सफ़ेद थे, अब 20 हो गए, 25 हो गए। इस पूरे सिर पर ही उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर दिया। कालीमा खत्म। तो परिवर्तन उपाधियों में, मन के रूप 1000, एक क्षण भोगी एक क्षण योगी, पल पल में जिसका स्वभाव बदलता है। तो ये उपाधियों का स्वभाव है। अच्छा, और इन उपाधियों में इतनी विविधता है, अनेकता है, क्या बताएं। कीट पतंग से ब्रह्मा जी तक अनंत प्रकार के हैं। इसलिए यहां एक शब्द डाल दिया, बहुधा। बहुधा का भाष्यकार ने अर्थ किया है अनेक प्रकारम यह करोति। बोले परमात्मा ही इतने उपाधियों में अपने आप को प्रकट कर देता है। बोले हां, करता है। लेकिन याद रखना, यहां पर वो अनेक प्रकार पर हमको ध्यान नहीं देना है। ध्यान से सुनना, उसके क्या क्या प्रकार है, वो कैसा देव बन गया, असुर बन गया, वृक्ष बन गया, पक्षी बन गया। उस नानात्व में खोने के बजाय यहां पर जो प्रतिपाद्य है वो क्या है कि बना कौन है ये, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या बना है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यह करोति, यह एक वचन है, जो अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करता है। तो अब हम लोगों की क्या स्थिति हो, जो प्रकट हुई जो चीजें हैं उनमें ज्यादा क्या है, आकर्षण है, रस है, आसक्ति है। जो प्रकट हुआ है उस पर ध्यान नहीं है। अब पुराण इत्यादि में आता है, इवन उपनिषद में भी आता है कि उसने अनेक अपने आप को क्यों प्रस्तुत किया, अनेक रूप में। बोले स एका की नरमत, है ना, ऐसा पोएटिक काव्यात्मक उसका वर्णन है कि वह अकेला बिल्कुल ऊब गया था। तो उसने सोचा कि चलो हम एक खेल करें, हम ही अपने से खेलें। तो कहते हैं अपने से ही उसने पंचमहाभूत प्रकट कर दिए और सब पंचमहाभूतों को आकार दे दिया और उसमें घुस गया, वो प्रविष्ट हो गया। सीमानो विदार्य, ऐतरेय उपनिषद में आता है। तो पशु पक्षी मनुष्य सब में घुस गया। और जब मनुष्य के रूप में उसने अपने आप को देखा तो बड़ा खुश हुआ। बोले दिस इज माय बेस्ट क्रिएशन, सुकृतम, ये बहुत बढ़िया है। इसलिए उसकी उपलब्धि मनुष्य शरीर में ही होती है ना। मतलब सब में यदि वो है तो कहीं भी होना चाहिए नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर इतना बढ़िया उसका क्रिएशन है, जो बुद्धि है, अंतःकरण है। हाँ, बोले यदि आप झांके अपने आप में तो मैं तुमको मिलूंगा। तो बहुधा यः करोति, एको हम बहुश्याम, ये जो प्रसिद्ध वाक्य है, एक ही अनेक बन गया। अच्छा, ये कैसे बना है? स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। अचिंत्य शक्ति होने के कारण ये अनेक रूप में भासने लगा। हाँ, अब देखिए यहां पर ये अचिंत्य शक्ति का क्या अर्थ है? अचिंत्य शक्तित्वात्, क्यों हमको वो एक परमात्मा अनेक रूप में लग रहा है? या सबसे पहली बात, वो परमात्मा है यही हम भूल गए हैं। यहां अनेकता, विविधता दिखती है, लेकिन ये तो नहीं लगता ना कि ये परमात्मा बना हुआ है। ये तो क्या लगता है
या तो नेचुरल है ये विविधता, स्वाभाविक है, या थोड़ा जब विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है माया है, उसने अनेकता बनाई। ध्यान रखना, आत्मा उस अनेक को सपोर्ट कर रहा है। ये एक बड़ा बारीक पॉइंट है, महीन पॉइंट है। आत्मा ने पकड़ पकड़ के सब अनेक रूप नहीं बनाए। किस रूप में वो हेतु है? तो सत्ता मात्रेण, जितनी विविधता है, अनेकता है, उसमें वो सत्ता रूप में बैठा हुआ है। फिर ये अनेकता आई कहां से? तो बोले एक अचिंत्य शक्ति है। आत्मा के बिना जो नहीं रह सकती, वो अचिंत्य शक्ति ही माया है। वो चूंकि आत्मा के अधीन है, इसलिए ऐसा हम बोल देते हैं कि आत्मा ने अनेक 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 बना दिया। वास्तव में आत्मा के पास एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति ने ये सब बना दिया। उसी का नाम त्रिगुणात्मिका माया। इसलिए आपने सुना होगा, दृग्दृश्य विवेक में आता है, शक्तिद्वयम ही मायाया विक्षेपावृति रूपकम, विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। है ना? माया को शक्ति कहा है। बोले इसके अंदर दो शक्तियां हैं, विक्षेप, आवरण और विक्षेप। आवरण का काम है आत्मा को छिपा देना, और विक्षेप का काम है फिर उसमें सृष्टि कर देना। तो बोले लिंग शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक, मन से लेके ब्रह्मांड तक एक सृजन हुआ, सर्जना हुई। बोले कौन है इसका जिम्मेदार? बोले एक अचिंत्य शक्ति है, उसका नाम विक्षेप। अच्छा, इसको थोड़ा और वेदांत की भाषा में बोले तो ये माया ही क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण ये एक अनेक लग रहा है, और अनेक ही है, और अनेक ही सत्य है। अब आप उसको, उसका कारण माया बोलिए या अविद्या, और थोड़ा कठोरता से बोल दे तो मूर्खता, मूढ़ता। इन मूढ़ता शब्द बड़ा कठोर है, इसलिए नाम दे दिया क्या? माया, यानी कि अचिंत्य शक्ति। कैसे ये अपने बुद्धि में घुसी हुई है, और क्यों वो आत्मा को नहीं पहचानने देती? ये बिल्कुल क्या कहते हैं, अचिंत्य है। उदाहरण दिया, जैसे रस्सी पे सर्प कहां से आ गया, ये अचिंत्य है। अब कहां तो रस्सी पड़ी हुई हो, कहां सांप है, कहां से कहां मिला के बताइए? अचिंत्य है ना, अनिर्वचनीय है। कैसे ये आत्मा सब में होते हुए, एक रस होते हुए, उसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल यही अपने ही निकट होते हुए भी नहीं ज्ञात हो रहा है। अब इसको क्या बोलेंगे? अचिंत्य। इसलिए कहते हैं अघटित घटना पटीयसी, माया अघटित घटना पटीयसी। तो यहां पे अनेक अनेक हो गया, ये बताना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि कौन बना है। अवतारों में भगवान के देखिए अलग अलग अवतार हैं। वहां जानना यह है कि जो अवतार लिया हुआ है वो कौन है? भगवान स्वयं, बस।
लेकिन होता है कि उस नानात्व में हम इतने खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो खेल कर रहा है वो कौन है। वो भूमिका इतनी बढ़िया से निभाता है कि उस भूमिका में हम लुप्त हो जाते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, जो एक्टर है उसको भूल जाते हैं। तो यहां श्रुति उसको याद कराती है। बोले महाराज जो ये बहुधा है ना, नाटक खेल रहा है, उसको आप पहचानिए। कुछ लोग पहचान लेते हैं। कौन लोग हैं और कहां पहचानते हैं? तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, इसके और भाष्य लिखते हैं, तम आत्मस्थम, बोले तम उसको कहां पहचानते हैं? यही आत्मस्थम। अब आत्मस्थम का क्या अर्थ है? क्योंकि जो बैठा है वो भी आत्मा है, और वो कहां बैठा है? तो बोले आत्मा में बैठा है। तो आत्मा में आत्मा कैसे बैठेगा? इसलिए वो बैठा है, तम, उसको आत्मा में देखते हैं, आत्मस्थम। तो यहां पर आत्मा का अर्थ भाष्यकार जो करते हैं वो देखिए, क्योंकि भाष्यकार को भी मालूम है आत्माश्रय दोष हो जाएगा। आत्मा में आत्मा को देखता है, बोले ये वाक्य गलत होगा। तो आत्मस्थम मतलब स्व शरीर हृदय आकाशे बुद्धौ, हृदयाकाश में, बुद्धि में, ये दो शब्द बार बार आते हैं, हृदयाकाश या बुद्धि, मतलब अंतरंग, अंतःकरण में, दोनों अंतःकरण में वो देखता है। अच्छा, किस रूप में बैठा हुआ देखता है? चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम, चैतन्य के रूप में। यहां चैतन्य आकारेण का मतलब चैतन्य का कोई आकार ऐसा नहीं, चैतन्य रूपेण, वो जो अंतरात्मा है, जो सबका शासक है, उसके बिना सब का अस्तित्व नहीं, वो यहां भीतर बैठ के राज कर रहा है। इसका सिंहासन क्या है? तो हृदयेशे खेलति मम हृदये श्री रामा। हाँ, हृदयाकाशी जिसका आसन है, वहां वो बैठकर शासन कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर भाष्यकार को लगा कि ये अर्थ करने से लोग जरा गड़बड़ा जाएंगे, लोग क्या समझेंगे। ध्यान से सुनना, ऐसे ही समझते भी है कि शरीर है, शरीर में अंतःकरण है, और अंतःकरण में आत्मदेव बैठे हुए हैं। तो शरीर हो गया आश्रय किसका? अंतःकरण का। अंतःकरण को आधार कौन दे रहा है? शरीर। और फिर अंतःकरण आधार दे रहा है किसको? आत्मा को। तो अंतःकरण क्या बन गया? आधार किसका? आत्मा का। अरे ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। अभी अभी तो आपने पहले खूब वर्णन किया कि वही सबका आधार है, संचालक है। अब अंतःकरण में वो बैठा है, मतलब अंतःकरण पर निर्भर हो गया वो। तो अंतःकरण गया तो आत्मदेव भी गए, उसकी कुर्सी हिल गई। भाई कुर्सी खींच ली किसने? तो कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति क्या हो गया? गिर गया। तो अंतःकरण में बैठा है ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो भाष्यकार तुरंत इसको क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं? नहीं शरीरस्य आधारत्वमात्मनः, ये शरीर जो है आत्मा का आधार नहीं है, या बुद्धि आत्मा का आधार नहीं है। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आकाशवत अमूर्तत्वात्। बोले देखिए, आकाश के समान आत्मा अमूर्त है, निराकार है,
अति 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 सूक्ष्म है, अणोरणीयान है ना, अणु से भी अणु है, सूक्ष्मादपि सूक्ष्म। तो उसकी तुलना में अंतःकरण तो स्थूल है, उसकी तुलना में शरीर तो स्थूल है। तो ये कैसे उसको आधार दे सकते हैं? जैसे किसी ने कहा कि मैंने सिर पर आकाश धारण किया हुआ है। आकाश मतलब खाली जगह। खाली जगह को आधार किसने दिया है? मेरे सिर ने। सिर के ऊपर आकाश है तो मैं आश्रय हूं। दूसरे ने कहा, अरे मूढ़ाधिपति, तुम्हारे पैर कहाँ है? पैर कहाँ चल रहे हैं? बोले पृथ्वी पर। और पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी आकाश में है, स्पेस में है। तो जो पृथ्वी को आधार दिए हुए हैं, ठीक है ना, वो है आकाश। तो तुमको आधार किसने दिया हुआ है? पृथ्वी ने। पृथ्वी को आधार किसने दिया है? आकाश ने। तो उल्टा मत कहो कि आकाश तुम्हारे सिर पर है, बल्कि आकाश में तुम हो। मजेदार बात है। कुत्ता जो है बैलगाड़ी के आगे चल रहा है और उसको लग रहा है वही उस बैलगाड़ी को खींच रहा है, बार बार मुड़ के देखता है। तो आकाश अमूर्त या सूक्ष्म होने के कारण वो हमारा आधार नहीं है, हम उसके ऊपर आश्रित है। बोले ठीक ऐसे ही शरीर बुद्धि आदि तो उपाधियां हैं, ये आश्रय नहीं बन सकते। तो बोले फिर ऐसा क्यों कहा? बार बार आप कहते हैं बुद्धि में, अंतःकरण में वही खोजो। तो बोले वो उपलब्धि स्थान है। ध्यान से सुनना, अंतःकरण में वो बैठा है, इसका प्रयोजन ये नहीं कि अंतःकरण आधार है। इसको जरा पक्के से आप गांठ बांध लीजिए, नहीं तो उल्टा ही सारा ज्ञान हो जाएगा। अंतःकरण आश्रय हो जाएगा और बेचारा आत्मा उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो मन गया तो ये भी गया, मन लीन हो गया तो आत्मा ही लीन हो गया, मन मर गया तो आत्मा मर गया। ऐसे कैसे होगा? उपलब्धि, हाँ ठीक है, अंतःकरण में आपको पहचानना है उस आत्मा को, तो जरूर आप अंतर्मुखी होइए, वृत्तियों के पास जाइए, वृत्तियों के अंतरंग में वो आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। इट इज ओके, बट ये डजंट मीन कि वृत्ति आधार हो गई उसकी। बोले नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण। आदर्शस्थम मुखमिति यद्वत्। बोले जैसे दर्पण में आप मुख देख रहे हो, ठीक है, तो दर्पण ऐसा लग सकता है कि आधार है मुख का। अब कोई कहे कि दर्पण ही आधार है मुख का, तो आप क्या कहेंगे उसको? मतलब मुख कहां बैठा हुआ है? दर्पण के अंदर। वाह वाह वाह। तो दर्पण टूट गया तो मुख भी टूट गया। नहीं, लोग लगता तो ऐसा ही दर्पण के अंदर है, दर्पण आधार है। अरे भाई, आपको अपने आप को देखना हो, पहचान करनी हो तो आप ठीक है दर्पण के पास जाइए, उसके बिना चेहरा नहीं दिखाई देगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि दर्पण जो है वो आधार है। पहचान के लिए बस वो एक माध्यम है, दैट इज ओके। लेकिन मुख का अस्तित्व दर्पण पे है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जो ऐसा कहेगा उसको क्या कहें? उसको अपना चेहरा बार बार देखना चाहिए दर्पण में, तो फिर वो दर्पण के पास ही जाएगा। बोले मैं कहा हूं? दर्पण में। ये जो चिड़िया होती है या जो प्राणी होते हैं, उनको तो यही लगता है ना दर्पण के अंदर बैठा हुआ है, बार बार वहां उसके साथ लड़ाई करते हैं।
आदर्शस्तम मुखम, ये जो अंतःकरण ये दर्पण स्थानीय है। बस दर्पण की जगह आप किसको रखिए? अंतःकरण। अब यहां कहते हैं कि अनुपश्यंती, ये धीर लोग जो है आत्मा को इस अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अच्छा, अब ये धीर लोग कौन है? अब इसकी बड़ी सुंदर यहां व्याख्या है। कौन लोग इस आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हैं? तो कहते तम ईश्वरम आत्मानम। अब देखिए, चूंकि श्रुति ने आत्मा को वशी कहा, शासक कहा, संचालक कहा, इसलिए भाष्यकार ने बिल्कुल आत्मा के आगे एक शब्द लगा दिया, ईश्वरम आत्मानम। तम ईश्वरम आत्मानम, उस आत्मा को जो कि ईश्वर है। ये पहली पंक्ति में वशी कहा है, तो उसको ये अनुपश्यंती, जो लोग देख पाते हैं, ये मतलब जो, कौन देख पाते हैं? तो ये अंडरलाइन करने योग्य वाक्य है, निवृत्त बाह्य वृत्तयः अनुपश्यन्ति। बोले जिन्होंने बहिर्मुखी वृत्तियों को निवृत्त कर दिया है, जिन वृत्तियों के कारण मन जगत की ओर धकेला जाता है, ऐसी सारी वृत्तियां क्या हो गई? ये निवृत्त हो गई। इसका सीधा मतलब है बहिर्मुखी वृत्तियां उनमें नहीं है। वस्तु है इधर और वृत्ति जा रही है उधर। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कही विधि आयो हाथ। जब भेदी लीना साथ कर वस्तु दियो बताए, कबीर का एक दुआ है। वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। आपको कई बार सुना है वो बुढ़िया की कहानी, सुई खोई है कहां, झोपड़ी में ढूंढ कर रही है रास्ते में। तो जिन वृत्तियों के सहारे आप आत्मा तक पहुंचोगे, वो वृत्तियां है ही नहीं। तो बोले न अनुपश्यंती। अब ये बहिर्मुखी वृत्तियां कौन सी है जो व्यक्ति को भटका देती है? मनुष्य के बाहर जाने के कारण क्या है? मनुष्य का जो मन बाहर जाता है उसमें वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मुख्य है, राग और द्वेष। ये रागत द्वेष जो है ना, बहिर्मुखी वृत्तियां हैं। राग मतलब विषयों में आसक्ति होना, विषयों में महत्व बुद्धि रखना, सुख बुद्धि रखना। और स्वाभाविक है, जब आप किसी बाह्य वस्तु में ही सुख बुद्धि रखेंगे तो मन को तो सुख चाहिए, वो तो उस रागास्पद की ओर ही भागेगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। वो उसी विषय का ध्यान करेगा और उसी की प्राप्ति की इच्छा होगी। तो फिर आत्मदेव तो अंदर ही रह गए और मनीराम निकले हैं शॉपिंग के लिए, बाहर भटक रहे हैं। तो ये राग, सुखानुशयी राग, जहां जहां सुख मिलता है वहां वहां राग होता है। अच्छा, और ये वहीं पे ये राग ठहरता नहीं है। ये राग क्या करता है? उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसका संग्रह करने का प्रयत्न करता है। उसी को बोलते हैं लोभ। अब उसकी इच्छा होती है कि जो वो सुख देने वाली वस्तु है वो मेरी हो जाए। हाँ, ध्यान रखना, केवल वो सुख दे के भाग छूट नहीं जाती। अपने बुद्धि में या मन में एक वृत्ति बनती है, बोले अब ये मेरे पास आ जाए,
ममत्व उसमें जागता है। इसी को मोह बोल देते हैं। मोह मतलब क्या? मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। अच्छा, अब इसके बहुत सारे परिणाम हैं। जिसमें ममत्व हमारा हो गया, अब जो है उसके कारण अपने भीतर एक अभिमान आता है। ध्यान रखना, अभिमान कब आता है? जब एक ऐसी वस्तु आपको मिल गई जो बड़ी सुख देने वाली है और दूसरे के पास वो वस्तु है नहीं, तो उस व्यक्ति के सामने हमारा जरा सीना फूल जाता है। अभिमान, मेरे पास है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है। जिसके पास नहीं होता ना, उसको देख के ये अभिमान जरा ज्यादा ही हमारे भीतर आता है। उसकी तुलना में हम अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो देखो, ये राग के दुष्परिणाम बहुत है। अच्छा, जिसमें हमारा लोभ हो गया है, ममत्व बढ़ गया है, दूसरा यदि कोई उस पर नजर डाले तो फिर उससे द्वेष भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, उससे संबंध खराब होते हैं, मन मुटाव होता है, मन भेद, मत भेद सब होता है। तो ये राग, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं तयोर न वशम आगच्छे, इनके वश में मत आइए। इनके वश में आ गए तो फिर ये आत्मा वगैरह भूल जाइए। तो ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया बाह्य वृत्ति का। वैसे ही द्वेष, द्वेषास्पद की ओर भी वृत्ति बहुत भागती है। वो ध्यान करने नहीं देती, वो आत्मा की ओर मन को नहीं ले जाने देती। किसी से ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, देखिए उसी का चिंतन होता रहता है। तीव्र राग या हल्का राग द्वेष हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पसंद नापसंद तो सबकी होती है, लेकिन तीव्रता उसमें हो जाए तब की हम बात कर रहे हैं सब। रावण जो है बैठ नहीं पाता, राम शब्द सुनते उठ के एकदम भागता है, किधर है, रहे न पावई, ऐसा वर्णन है। कंस जो है वो ऐसे किसी शब्द को सुन लेता है जिसमें क हो तो परेशान हो जाता है, इतना उसको कृष्ण के साथ द्वेष है। तो निवृत्त बाह्य वृत्तयः, जिन्होंने अपने मन को देखा और पहचाना, अच्छा ये वृत्तियां हमको भटकाती है, बोले इसको हरिओम करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। यदि ये वृत्तियां आने लगी तो वहां से हम निवृत्त हो जाए या प्रयत्न करके उसको निवृत्त करें, उनकी उपेक्षा करें। जिन्होंने ये किया अनुपश्यंती, वो देख लेते हैं। मतलब जिन्होंने अपने मन को थोड़ा सजाया है, संवारा है। अच्छा, केवल इतने मात्र से बात नहीं बनती, इसलिए भाष्यकार आगे और डालते हैं एक शब्द, आचार्य आगम उपदेशम अनु साक्षात अनुभवंती। बहुत ही सुंदर। अनुपश्यंती का अर्थ क्या है? अनुभवंती। ठीक है, अनुपश्यंती का अर्थ है अनुभवंती। लेकिन कथम अनुभवंती, कैसे अनुभव करते हैं? तो पहली स्टेप तो बताई, बहिर्मुखी वृत्तियों से उन्होंने अपना पिंड छुड़ाया, ये पहली बात। अच्छा, लेकिन इतने मात्र से न अनुभवंती, बोले फिर क्या है? आचार्य की जरूरत है। देखो ऐसा होता है, आपको यदि दर्पण में मुख देखना है तो दो चीजों की जरूरत है। एक तो दर्पण चाहिए और दूसरा, केवल दर्पण होने से बात नहीं बनती, नेत्र चाहिए। ध्यान से सुनना, एक तो दर्पण एकदम स्वच्छ चाहिए,
आईना मलिन न हो, अच्छा शुद्ध हो मलिन, लेकिन आंखें बंद हो या आंखें हो ही न, तो दर्पणं किम करिष्यति। तो ध्यान रखना, ये जो आचार्य है और आगम है ये नेत्र स्थानीय है और अंतःकरण दर्पण स्थानीय है। पहले तो अंतःकरण को चमाचम चमकाइए। केवल शुद्ध अंतःकरण से प्रमा जागृत नहीं होती, प्रमाण व्यापार के बिना प्रमा जागृत नहीं होती। और प्रमाण व्यापार मतलब आचार्य का उपदेश श्रवण करना। अच्छा, और आचार्य के साथ शंकराचार्य जी हमेशा आगम डालते हैं। अपना मन माना बोल रहा है ऐसा नहीं, वो आचार्य, आगम मतलब उपनिषद वेद, जो प्रमाण ग्रंथ है वो प्रमाण में जो ज्ञान दिया है वो बताए, इसको कहते हैं प्रमाण व्यापार। अंतःकरण तो हमने सजा लिया, शांत कर लिया, अभिमान खत्म हो गया, विनम्रता आ गई, शम दमादि से संपन्न हो गए, सब कुछ तैयारी हो गई। लेकिन जिसके कारण अज्ञान की निवृत्ति होगी वो ज्ञान वृत्तियां सुनी ही नहीं। शादी की सारी तैयारी कर ली, मंडप बना लिया, डेकोरेटर बुला लिया, कैटरर बुला लिया, सब कुछ हो गया। बोले वो एक की ही कमी है, अभी अब दूल्हे की खोज करनी है। उसके बिना तो विवाह संपन्न नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर कहते हैं, इसलिए तुलसीदास जी अपने रामायण में कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। मुकुर मलिन है, मन रूपी दर्पण मलिन है और नेत्र भी नहीं है, तो बताइए राम रूप देखई किमि दीना, उसको राम जी का रूप कैसे दिखाई देगा? राम का दर्शन होगा कैसे? दोनों ही चीज नहीं है। अच्छा, केवल एक हो तब भी नहीं बात बनती। प्रमाण उपलब्ध है, आचार्य संत महात्मा सब उपलब्ध है, लेकिन अभी हमारा अंतःकरण तैयार ही नहीं है। ऐसा समाज में बहुत होता है, बड़े बड़े महात्मा हैं लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं होता, क्योंकि पात्र ही गंदा है। तो यहां लिखते हैं आचार्य आगम उपदेशम अनु, अनु मतलब पश्चात। आचार्य और आगम का उपदेश सुनने के पश्चात साक्षात अनुभवंती, ये है तब अनुभवंती। और अनुभवंती मतलब अनुपश्यंती, अनुपश्यंती को ही अनुभवंती का है। कई बार हम आपको बता चुके हैं, देखना ही यहां जानना है। जानना और देखना, यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है मतलब जो जानता है, अनुभव करता है। बोले कौन है जिसने दोनों काम किए हैं? आचार्य भी उसको मिल गया है, कहते हैं ना आचार्यवान पुरुष वेद, आचार्य वालों को ही पुरुष की प्राप्ति होती है, जिसका आचार्य नहीं मिलेगा। हम तो सच धज के तैयार हैं, लेकिन कोई उपदेशक नहीं है, समर्थ वक्ता नहीं है, विवेक वैराग्य संपन्न, तो न अनुभवंती। लेकिन इनका भाग्य है कि इनको ये दोनों मिले, तो ये क्या कहलाने लगे? धीराः विवेकिनः तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम भवति। बोले ऐसे ये धीर लोग, जिनको ये दोनों की प्राप्ति हो गई, निवृत्त बाह्य ईषणा और आचार्य आगम उपदेश, तो ऐसे लोगों का नामकरण क्या करना पड़ेगा? धीरा, विवेकिना, साक्षात्कारी पुरुष हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए,
और इन लोगों के जीवन में क्या मिलता है कल देखेंगे। शाश्वतम सुखम। अब शाश्वत सुख का क्या अर्थ है और शाश्वत सुख होता भी है क्या, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। आज तक तो कभी दिखा नहीं, मिला नहीं, तो लगता है ये केवल काल्पनिक बात है। लेकिन यहां श्रुति बड़े जोर से कहती है नहीं नहीं, मिलता है, धीर बन जाइए तो मिल जाएगा।